बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ मैदे की बर्फ़ी या फिर मैदे के लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इधर मैंने लिया है पैन में 3 टेबलस्पून घी लिया है और उसमें मैंने 1 कप मैदा डाल दिया है। मैदा डालने के बाद अब हम इसे अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे यहाँ तक कि इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए और इसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाए। मतलब वो भूनने की जो स्मेल होती है, भूनने के बाद तो वो वाली जो स्मेल होती है वो आना शुरू हो जाएगी। तो फिर बस ये तैयार है। हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि आपने चम्मच मसलसल चलाते रहना है और जो फ्लेम है वो भी नॉर्मल रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे इसको नहीं पकाना, ये जल भी सकता है। और चम्मच भी मसलसल चलाते रहेंगे हम। तकरीबन 10-15 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। तो तब तक इसको हमने मसलसल चम्मच को चलाते रहना है। ये देखें, ये इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है। जैसे ही लाइट ब्राउन सा होगा तो हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। ये देखें, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, वाइट से ब्राउन सा हो गया है। तो बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब मैंने एक दूसरा पैन लिया है, इसमें मैंने हाफ़ कप से ज़रा ज़्यादा और फुल से थोड़ा कम पानी शामिल किया है और इसी पानी में मैंने 2-3 सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं ताकि इसका फ्लेवर आ जाए पानी में। ये जो मैं चाशनी बना रही हूँ चीनी की, उसमें अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। चीनी भी मैंने उतनी ही लेनी है जितना पानी था, हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा और फुल से थोड़ी कम। यानी मैं चीनी और पानी 1 कप के 3 हिस्से लूँगी, ठीक है। और 1 हिस्सा वो नहीं लूँगी, यानी 4 हिस्से हैं तो 1/3 डालूँगी। अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी तब तक जब तक कि चीनी इसमें अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। अच्छा, ये जो इसके इलायची के छिलके हैं वो आप चाहें तो निकाल सकते हैं और फ्लेवर जो है वो इसमें आ चुका है। बीज रहने दें, तो सिर्फ छिलके उतार दें, निकाल दें। वो बेशक पहले भी आप ना डालें या इलायची को पीस के भी डाल सकते हैं आप। अब इसे हमने पकाना है, इतना पकाना है कि इसका शीरा बन जाए ज़रा थिक सा, चिपचिपा सा। लेकिन एक तार नहीं इसको बनने देनी। एक तार का जो शीरा होता है ना, उससे पहले ही हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। ये मैं चेक कर लूँगी। ये देखें, ये भी ना थोड़ा सा चिपचिपा नहीं हुआ, तो मतलब कि थोड़ा सा है। बस 5 मिनट के लिए मैं इसे और पकाऊंगी और फिर चेक करूँगी। 5 मिनट मैंने इसे और पका लिया है और ये मैंने अब चेक किया है तो थोड़ा सा थिक हो चुका है शीरा पहले से। तो बस अब ये हमारा शीरा जो है वो रेडी है। अब इसी शीरे में मैंने शामिल कर दिया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मैंने लिया है 4 टेबलस्पून या हाफ़ कप कह लें। तो वो मैंने इसी शीरे में डाल दिया है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और मैं अब इसमें डाल दूँगी मैदा जो हमने फ्राई करके रखा था। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और फिर मिक्स करते जाएंगे साथ के साथ। बस आपने लम्स नहीं बनने देने, ठीक है। मेरा चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बस हम इसे अब ग्रेजुअली मिक्स करते जाएंगे और ये तकरीबन रेडी हो चुकी है हमारी मिठाई। मिठाई की शेप आप देना चाहें तो वो दे लें, लड्डू इसके बनाना चाहें तो वो बना लें। फ्लेम जो है वो मैंने इस स्टेज पे बिल्कुल स्लो किया हुआ था। मिल्क पाउडर मतलब जब डाला है तो तभी फ्लेम मैंने बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया था। बंद करना चाहें तो बंद ही कर दें। तो ये मैदा डालने के बाद तो अब हमने इसे थोड़ी देर पकाना है, वो भी लो फ्लेम पे। थोड़ा सा इसको और बस करेंगे थिक और फिर बस ये रेडी हो जाएगी। अब ये देखें, मैंने 5 मिनट पका लिया है मज़ीद और मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। और थोड़ा सा मैंने ना इधर इसका बैटर निकाल लिया है एक तरफ, तो इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच कोको पाउडर का। ये जो स्टेप है ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप ये शामिल करना चाहें तो इसे करें अलहदा करके, वरना इकट्ठी वैसे ही जमा लें। ये जस्ट मैं कलर देने के लिए 2 शेड का बनाने के लिए इसको ऐसे कर रही हूँ। तो ये आप ना भी बनाएं, मतलब 2 शेड के ना बनाना चाहें मिठाई, तो मिठाई हमारी जो है रेडी है। इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है, जैसा मिक्स मिठाई के अंदर बर्फ़ी होती है ना,
उस टेस्ट की ये बनती है। ये वाला जो सादा था जिसमें मैंने कोको पाउडर नहीं मिक्स किया वो वाला है, इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी ताकि हाथ को ज़्यादा गर्म ना लगे। अब ये देखें, ये मैंने पहले जो जिसमें मैंने कोको पाउडर नहीं मिक्स किया वो लूँगी, उसको थोड़ा सा फैला के दरमियान में वो कोको पाउडर वाला जो था उसका गोल सा बना के, तो इस तरीके से हम बना लेंगे इसका लड्डू। बहुत ही आसानी से बन जाता है और उतना ही ये मज़े का भी लगता है। बस इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना लूँगी और फिर डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर मैं बादाम लगा दूँगी एक-एक और फिर इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जैसे ही ये ठंडा होगा तो ये ज़रा ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। आप अगर इसको गर्म खाना चाहें तो फिर ऐसे ही खा लें, ठंडा करके खाना चाहें तो ठंडा करके खा लें। मीन्स के इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसने रूम टेम्परेचर पे ही सेट हो जाना है। आधा घंटे आप इसको रखें और फिर इसने हार्ड हो जाना है थोड़ा सा। ये देखें, ये मैं आपको एक काट के दिखा देती हूँ। थोड़ी देर मैंने इसको रखा है तो थोड़ी सी हार्ड हो गई है, लेकिन अभी मज़ीद इसने हार्ड हो जाना है जैसे कि बाज़ार से मिलती है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।